हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने वाले हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ये। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी को रीड करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसी एनसीईआरटी से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको वो सारे उसी एनसीईआरटी से निकाले हुए क्वेश्चंस होते हैं जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखने को मिलते हैं। ओके, तो हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे को लगता है कि ये वन वर्ड वाले क्वेश्चंस हैं या फिलअप्स हैं या ट्रू फॉल्स, तो वो जितने भी इम्पॉर्टेंट होते हैं वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो अदरवाइज़ एमसीक्यूज़ तो सारे ही आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स। जो आपको कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, इन एनिमल्स में से बताना है कि विच ऑफ द अबव एनिमल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ ओमनीवोर्स। इनमें से कौन सा एनिमल ओमनीवोर है। तो यहाँ पर ओमनीवोर की बात बताई गई है, तो आप लोगों ने इतनी देर में सोच लिया होगा ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं। एनिमल भी ईट करते हैं और प्लांट भी ईट करते हैं, या ये कह सकती है कि एनिमल फ्लैश ईट करते हैं और प्लांट्स भी ईट करते हैं। उनको हम बोलते हैं ओमनीवोर्स। और जो एनिमल सिर्फ प्लांट्स पर फीड करते हैं, घास फूस खाते हैं, वो वाले एनिमल्स कहलाते हैं हर्बीवोर्स। और जो सिर्फ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं, जैसे कि लाइन। ठीक है, ह्यूमन बींग्स दोनों में आते हैं, ये याद रखना कि ह्यूमन बींग्स दोनों में ही आते हैं। मतलब दोनों में का मतलब है कि दोनों चीज़ खा लेते हैं, फ्लैश भी और प्लांट भी। इसीलिए ह्यूमन बींग्स को ओमनिवोर्स में कंसीडर किया जाता है। तो वो वाला केस आप सोच के नहीं चलेंगे कि हम तो वेज हैं तो हम तो नहीं खाते एनिमल। तो ये चीज़ नहीं सोचनी है। ह्यूमंस की बात चल रही है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं चल रही है। तो ह्यूमंस आएंगे ओमनीवोर्स में। तो अब यहाँ से एक ह्यूमन तो कंफर्म हो ही जाता है। इसके बाद गोट हर्बीवोर है। उसके बाद आती है ईगल पूरी तरीके से फ्लैश ईटिंग है, तो मतलब वो कार्निवोर है। बचते हैं कॉकरोच जो है वो ओमनीवोर्स में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ से हो जाता है, एक मिनट, अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ से हो जाता है ये वाला ऑप्शन नंबर बी, सेकंड और थर्ड। ओके, क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम। हनी बीज हनी किससे बनाती हैं। पॉलन से बनाती है, पेटल से बनाती है, नेक्टर से बनाती है, बर्ड से बनाती है। पॉलन जो आप लोगों ने देखा होगा, फ्लावर्स के ऊपर जो येलोइश कलर का पाउडर जैसा सब्सटेंस दिखता है उसको हम पॉलन बोलते हैं। पेटल्स पंखुड़ी जो होती है, कलर्ड वाला जो पार्ट होता है फ्लावर का, उसको बोला जाता है। और नेक्टर क्या होता है। नेक्टर हम बोलते हैं जो उसमें से जूसी फ्लूइड निकलता है, उसको नेक्टर बोला जाता है। और बर्ड की अगर हम बात करें तो बर्ड कली को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि इनमें से किस चीज़ से हनी बी हनी बनाती है। तो हनी बी हनी बनाती है नेक्टर से। हनी बी हनी का फॉर्मेशन करती है फ्रॉम नेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नेक्टर। ओके, और एक और चीज़ याद रखनी है, जो नेक्टर कलेक्ट करती हैं वो वर्कर हनी बीज होती हैं। ठीक है, वर्कर हनी बीज होती हैं। ये भी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिलो आर द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स। जो आपको कुछ नीचे नाम दिए हैं, ये कुछ एनिमल्स के नाम हैं। अब आपको इनमें से बताना है कि विच ऑफ द अबव आर सोर्सेज ऑफ मिल्क फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए इनमें से कौन सा सोर्स है मिल्क का। तो ये तो बहुत ही काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, काऊ और शीप इन दोनों का जो मिल्क है वो डेयरी मिल्क, मतलब डेयरी एनिमल्स में आते हैं ये। तो ये मिल्क को ऑब्टेन करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाकी हॉर्स और डोंकी या ऑक्स ये सब जनरली बीस्ट ऑफ बर्डन कहलाते हैं। इनको जनरली हम लोग बीस्ट ऑफ बर्डन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका हो जाएगा करेक्ट। एक मिनट, ये वाला
ये ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। ओके, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि गिवन बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ एडिबल प्लांट्स। गिवन बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ एडिबल प्लांट्स, बनाना, पम्पकिन, लेडी फिंगर या ब्रिंजल। अब इसमें से भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से भी ऑप्शन दिए हैं, ध्यान से देखें आप। विच पेयर ऑफ प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। इनमें से जितने भी आपको एडिबल प्लांट दिए हैं, इनमें से किसके पास 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट होते हैं? बनाना के पेड़ के पास, या पम्पकिन के, या ब्रिंजल के, या लेडीज़ फिंगर के। हम्म तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का मतलब है बनाना और पम्पकिन। बनाना और पम्पकिन के केस में क्या होता है, जैसे बनाना की अगर हम बात करें तो बनाना में स्टेम, फ्रूट और फ्लावर तीनों ही चीज़ें एडिबल होती हैं। पम्पकिन की अगर हम बात करते हैं तो पम्पकिन में फ्लावर और फ्रूट ये 2 चीज़ें एडिबल होती हैं, ठीक है। लेडी फिंगर की बात करें और ब्रिंजल की बात करें तो इसमें से फ्रूट एडिबल होता है, जो फल होता है वही खाने लायक होता है। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 और 2 बोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि द पार्ट ऑफ बनाना प्लांट नॉट यूज्ड एज अ फूड इज। बनाना का कौन सा पार्ट है जो कि खाने की तरह या फूड की तरह यूज़ नहीं होता है, ये आपको बताना है। फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है या रूट है? फ्लावर, फ्रूट, स्टेम या रूट? तो आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया होगा। जैसे ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि बनाना जो है उसका फ्लावर भी खाने लायक होता है, फ्रूट भी खाने लायक होता है और स्टेम भी खाने लायक होता है। रूट की अगर हम बात करें तो इसकी जड़ नहीं खाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूट, क्योंकि रूट को एक फूड के तौर पर नहीं खाया जाता है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि रीड ईच सेट ऑफ टर्म एंड आइडेंटिफाई द ऑड सेट। इसमें सभी टर्म्स को आपको रीड करना है, उसके बाद जो ऑड वन आपको दिखता है वो आपको बताना है। तो सोच लीजिए। सोच लिया होगा आप लोगों ने। तो देखो, पहले वाले सेट में है काउ, मिल्क, बटर। सेकंड वाले सेट में है हैन, मीट, एग। थर्ड वाले सेट में है गोट, मिल्क और मीट। और डी वाले सेट में प्लांट, वेजिटेबल्स, बटर, मिल्क। अब देखो, पहले वाले सेट में काउ जो है, काउ से मिल्क और मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट बटर का प्रोडक्शन हो जाता है। हैन की अगर हम बात करें तो हैन से मीट और एग, ये दोनों ही चीज़ें हैन को मतलब एज अ फ्लैश के तौर पे भी खाया जाता है, इससे मीट का प्रोडक्शन भी हो रहा है और साथ के साथ एग तो ले करते ही हैं ये। गोट की बात करें तो गोट का भी मीट खाया जाता है और मिल्क जो है वो पिया जाता है। अब प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट, वेजिटेबल, बटर मिल्क का कोई वो नहीं बनना ना, क्योंकि बटर मिल्क बोल दिया, बटर मिल्क थोड़ी ना प्लांट से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो आपको मतलब ये असल में मैंने इसलिए डाले क्योंकि ये 1 वर्ड थे, इसीलिए इनको डाल दिया गया यहाँ पे 1 वर्ड होने की वजह से, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्लूज़ वगैरह दिए हुए हैं और आपको बताना है कि हनी बीज सक फ्रॉम फ्लावर। हनी बी फ्लावर से क्या सक करती हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था नेक्टर, तो इसका सही आंसर जो है वो नेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेक्टर, NECTAR। एक मिनट रुकें, हाँ, नेक्टर, NECTAR, नेक्टर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला कि एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स। ऐसे एनिमल जो कि दूसरे एनिमल को ईट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है कार्निवोर्स, CARNIVORES, कार्निवोर्स, ठीक है। उसके बाद बढ़े आगे तो आगे बोला गया है कि एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं तो वो कहलाते हैं हर्बीवोर्स, जैसे कि
जैसे कि हॉर्स ले लो, डोंकी ले लो, और काऊ ले लो, गोट ले लो, तो हर्बीवोर्स। उसके बाद आते हैं ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट और एनिमल दोनों चीज़ें खाते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनीवोर्स। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने मैचिंग वाला क्वेश्चन भी ले लिया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें मैच करना है आपको कि कौन सा किससे। यहाँ पे बोला है कॉलम 1 में दिए हुए हैं पार्ट या प्रोडक्ट, और सेकंड वाले में दिए हुए हैं यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स एज अ फूड। ह्यूमन बींग्स एज अ फूड के तौर पे खाते हैं, उसका कौन सा पार्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले मस्टर्ड प्लांट है। मस्टर्ड प्लांट है, गोट है, हैन है, स्मोक है और विंड है। सोच लीजिए मैचिंग। अब देखो ये क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है। कैसे? क्योंकि देखो इस अभी इन्होंने पहले वाले में बोला कि पार्ट और प्रोडक्ट दिए, दूसरे वाले में बोला इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बींग एज अ फूड। ह्यूमन बींग के द्वारा एज अ फूड जिसका यूज़ किया जाता है। अब एक स्मोक की बात करें और विंड की बात करें तो इनका यूज़ नहीं किया जाता है उसकी तरह। और ये जितनी भी मैचिंग है हो ही नहीं सकता। मतलब स्मोक का क्या यूज़ किया जाएगा एज अ फूड? फूड के तौर पे थोड़ी ना यूज़ किया जाएगा स्मोक का, और ना ही विंड का किया जाएगा। मस्टर्ड प्लांट, गोट और हैन तक की बात समझ आ रही थी, तो ये वाला क्वेश्चन तो गलत हो जाता है, तो इसको हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में प्लांट पार्ट्स बताने हैं आपको। तो प्लांट पार्ट में पहला पार्ट क्या हो जाएगा, जो आपको फर्स्ट ए वाला जो दिया हुआ है ये हो जाएगा फ्लावर। एक मिनट, ये हो जाएगा फ्लावर। ये है बड, फ्लोरल बड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सी वाला पार्ट क्या शो कर रहा है? सी वाला पार्ट शो कर रहा है लीव, और डी वाला पार्ट शो कर रहा है स्टेम। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ नेम है एनिमल्स के, तो ये क्वेश्चन नहीं करना था, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन हटा दिया है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है काफ़ी।